हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फन विथ आवर फैम। तो आज हम छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म स्थान पुरंदर किले की एक रोमांचक रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। ये किला पुणे शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पुरंदर द्रोणागिरी पर्वत का टूटा हुआ हिस्सा था, जिसे भगवान हनुमान रामायण में लंका ले गए थे। चालुक्यों और चोल साम्राज्यों के पतन के बाद दक्षिण में नए साम्राज्यों का उदय हुआ, जिनमें देवगिरी के यादव भी शामिल थे, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में पुरंदर किले का निर्माण कराया था। पुरंदर का अर्थ है वो जो किलेबंद सुरक्षित शहरों को तोड़ता है या नष्ट करता है। हिंदू माइथोलॉजी में इंद्र को पुरंदर माना जाता है, क्योंकि इंद्र ने बहुत बार असुरों को नगर का विनाश किया था। जैसे भगवान इंद्र देवताओं में सबसे ऊंचे स्थान पर है, वैसे ही पुरंदर का दर्जा अन्य किलों के बीच सबसे ऊंचा है। यादव डायनेस्टी के बाद बहमानी सल्तनत, निजामशाही सल्तनत सहित विभिन्न शासकों द्वारा पुरंदर फोर्ट नियंत्रण किया गया। 1596 में निजामशाही सल्तनत के बहादुर शाह ने ये किला शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले को जागीर के रूप में दे दिया था। इसके लगभग 50 साल बाद 1646 में मालोजी के पोते छत्रपति शिवाजी भोसले ने किले पर छापा मारा और बहुत कम उम्र में ही इसे हासिल कर लिया। लेकिन औरंगजेब को मराठा की बढ़ती शक्ति बहुत नापसंद थी। हम मुकम्मल हिंदुस्तान फतेह करने का इरादा रखते हैं, चाहते हैं कि दक्षिणी सरजमीन को मुगलिया परचम से ढक दें। जयसिंह की नेतृत्व में विशाल मुगल सेना ने 1665 में पुरंदर पर कब्जा कर लिया। पुरंदर की संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने 23 किले मुगलों को समर्पित करने पड़े। पर हमारे शेर भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। 1670 में शिवाजी महाराज ने इस किले को फिर से जीत लिया। फिलहाल ये किला भारतीय सेना की कंट्रोल में है और सुरक्षा कारणों के ओर से पुरंदर किला सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दिखा जा सकता है। किले में प्रवेश के लिए कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन आपको पास गवर्नमेंट फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए। फोर्ट के अंदर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए अलग पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। क्योंकि सेना इस किले का देखभाल करती है, ये बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा गया है और बिल्कुल साफ सुथरा है। ये ऐतिहासिक किला जो पश्चिम घाट में समुद्र तल से 4508 फीट की ऊंचाई पर है, ट्रेकिंग के लिए भी काफी फेमस है। इस किले में सबसे पहले आपको मुरारबाजी देशपांडे की स्टैचू दिखेगी, जो पुरंदर के किलादार थे। पुरंदर की लड़ाई के दौरान उन्होंने मुगल से वीरता से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। 400 साल बाद भी मुरारबाजी देशपांडे उनकी बहादुरी और त्याग के लिए याद किए जाते हैं। किला में आपको पश्चिम घाट और नीचे की वादियों की व्यू मिलेगा। अगर आप पुरंदर किले पर जाए तो वहाँ कुछ पुराना चार्ट्स देखने को मिलेगा, जो मराठा इतिहास के बीच काफी अलग सा लगता है। असल में 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासक के अधिकार में आ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के समय पुणे और अहमदनगर कैंटोनमेंट के बीमार ब्रिटिश सैनिकों को यहाँ लाया जाता था। ठंडी ताजी पहाड़ी हवा दवाई के जैसा काम करके उनकी स्वास्थ्य जल्दी सुधरने में मदद करता था।
यहाँ भगवान शिव जी का एक मंदिर भी है। थोड़ा आगे जाके एक कैंटीन है, यहाँ आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हो। हम लोग यहाँ पहाड़ी गुलाबी अमरूद खाई। इस किले से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण घटना है 14 मई 1657 को शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी साईबाई के पुत्र संभाजी महाराज का यहाँ जन्म होना। बड़े होके संभाजी एक बहादुर और वीर शासक बने। 1680 में अपने पिता शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद सिंहासन पर बैठे। उन्होंने औरंगजेब के आक्रमण के खिलाफ लगातार 9 साल तक युद्ध लड़ी। तब तक शंभू राजे लड़े जब तक 1699 में उन्हें पकड़कर उनका वध नहीं कर दिया गया। पुरंदर किले में एक म्यूजियम है जिसमें छत्रपति शिवाजी और संभाजी के शासनकाल के संपर्कित पेंटिंग है। अब हम वहां जा रहे हैं। इस किले का मुख्य आकर्षण ये छत्रपति संभाजी म्यूजियम ही है, क्योंकि सेना की ट्रेनिंग और गतिविधियों के कारण पूरा किला का हर जगह घूमने की अनुमति नहीं है। ये संग्रहालय सेना द्वारा ही प्रतिष्ठित किया गया है। यहाँ मराठा साम्राज्य के दौरान जीते गए सभी किलों की तस्वीर है। सभी युद्ध में इस्तेमाल हुए अस्त्र को भी रखा गया है। ये है पुणे में स्थित शिवनेरी किला, जहाँ महान योद्धा शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, जिन्होंने स्वराज्य की भित्ति रखी। उस समय भारत के लोग बहुत लंबा समय से गुलामी झेल रहे थे। कभी कोई सुल्तान, कभी कोई निजाम आता, लूटता और चला जाता। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया था कि हम गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी जिंदगी के पूरे 50 साल इस एक सपना स्वराज्य अर्थात स्वशासन, अपनी धरती, अपना राज के लिए समर्पित कर दिए। यहाँ आपको स्वराज्य से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं के वर्णन मिलेगा। ये है राजगढ़, स्वराज्य के प्रथम राजधानी। ये किला उनकी रणनीतियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। तोड़ना किला अर्थात प्रचंडगढ़ 1643 में केवल 16 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज ने अपना प्रथम विजय यहीं प्राप्त किया था। उंबरखिंड की युद्ध में मराठाओं द्वारा व्यवहृत भाले। ये है प्रतापगढ़, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी बाघ नख से अफजल खान को मार गिराए।
ये मराठा साम्राज्य की शेष किला मल्हारगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक अनुष्ठान। सिंहगढ़ अर्थात पहले का कोंडाना किला। ये एक ऐसा किला है जो तानाजी मालुसरे का वीरता की कहानी सुनाता है। विजयगढ़ समुद्री सुरक्षा की प्रतीक। जंजीरा किला ये अरब सागर के बीच में स्थित है, कभी किसी भी शत्रु द्वारा जीता नहीं जा सका। रायगढ़ किला मराठा साम्राज्य की गौरव। 6 जून 1674 को यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक संपन्न हुआ। चौदह में 1697 को शंभुराजे का जन्म पुरंदर किला पर हुआ था। जनवरी 1681 को छत्रपति संभाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक समारोह आयोजित किया गया था। थिबड़ाया की तरह ही जीजाबाई ने बाल शंभू की जिम्मेदारी उठाई। उन्हें राजनीति, युद्ध नीति, गुप्तचर विद्या, तीरंदाजी, तलवारबाजी, भाला फेंकना, कुश्ती आदि का भी प्रशिक्षण दिया गया। केवल 14 वर्ष की आयु में ही शंभुराजे एक कुशल लेखक के रूप में तैयार हो गए थे। संभाजी राजे ने देश के प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी अपनी पत्नी महारानी येसुबाई को सौंप दिया था। राज्याभिषेक के तुरंत बाद संभाजी राजे ने औरंगजेब के नियंत्रण वाले बुरहानपुर को तबाह कर दिया और उसके अपमानित किया। संभाजी महाराज और उनकी अनुगामी ने लगातार औरंगजेब, पुर्तगाली, इंग्लिश, डच, फरासी और कई बाहरी जनजातियों से युद्ध किए ताकि स्वराज्य के सपने का पूर्ण किया जा सके। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। इस महान वीर को मेरा सत सत नमन। म्यूजियम देखने के बाद हम वापस किले की स्टार्टिंग पॉइंट पर आए। ऊपर जाने से पहले एक काउंटर पर हमें मोबाइल जमा करना पड़ा। किले की तस्वीर लेना संभव नहीं था, बस यादों में बसाने का अवसर मिला। यही अंतिम जगह थी जहां तक हम फोटो ले सकते थे। ऊपर का किला घूम के वापस आने में 2 घंटा लगा। बहुत खूबसूरत था। जब भी आप पुणे आए पुरंदर फोर्ट जरूर देखें। यहाँ आप सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि प्रकृति के खूबसूरती का भी आनंद ले सकते हैं। हमारी एक भी औलाद होती उस तब्बा की तरह, तो डाल देते तख्ते सल्तनत का बोझ उसके कंधों